सवाल ये है ना मनीष कि सिर्फ विधायकों का मन टटोला जा रहा है या उनको फैसला बता दिया जाएगा, इस तरीके का मामला है। भूल जाइए अखिलेश भाई कि कोई टटोलने वाली बात है। अब तो जो तय हो गया वही होना है, चाहे वो जैसे नीरज भाई बता रहे हैं फोन आए या कोई पर्ची दी जाए। विधायकों को ये समझा दिया जाएगा कि हमने ये नाम तय किया, आलाकमान की मंशा ये है, आप लोग समर्थक बनिए, प्रस्तावक बनिए, दैट्स ऑल। अभिषेक फिर कुछ सुनाना चाह रहे लगता है मुझे। पहले एक बार मनीष जी से बात कर लूं। अशोक गहलोत खेमे की भी निगाह होगी ना, यहाँ क्या हो रहा है ना? हाँ, बिल्कुल वो ये जानना चाहेंगे ना कि भाई राजस्थान में जो मुख्यमंत्री है कहीं ऐसा तो हो, किस तरीके का अलाइनमेंट है, बिगड़ा हुआ तो नहीं है, बना हुआ तो नहीं है, तो तमाम चीजों पर निगाहें रखी जाएंगी। अखिलेश फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे, नीरज अभिषेक क्या है, अशोक गहलोत बहुत ही पॉलिश्ड पॉलिटिशियन है और वो उनका अगले 5 साल का राजनीतिक करियर तय करेगा कि अभी सीएम कौन होगा, ठीक है ना। तो उनकी नजर तो रहेगी, स्वाभाविक नजर रहेगी भी, और जरूरत पड़ने पर अपने हिसाब से चीजें बनाने और बिगाड़ने के लिए वो पूरी चाल भी चलेंगे, क्योंकि राजनीति में कभी भी आदमी शांत नहीं बैठता। एक चीज, दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पे उस बात को पूरी कर दूं। आपने जैसा कहा कि अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी दरअसल बड़ी ही अनुशासित पार्टी है अखिलेश। यहाँ पर अगर निर्णय कोई होता भी है तो उसमें भी सबकी सहमति ली जाती है। निर्णय जरूर होगा लेकिन विधायक दल में उस निर्णय को रखा जाएगा कि ये हमारा प्रस्ताव है, यदि आपको आपत्ति हो तो आप मतलब उसको आखिरकार डेमोक्रेटिक साबित कर दिया जाएगा। आमतौर पर उसमें कोई असहमति होती नहीं। कांग्रेस की बात, जैसा मनीष जी ने कहा, कांग्रेस की बात कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास से मेरी कल बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि हम सबकी निगाहें हैं कि वसुंधरा बन रही है कि नहीं बन रही है। वसुंधरा का बड़ा स्टेक है। अगर वसुंधरा नहीं, उन्होंने कहा अगर नहीं बनती हैं तो फिर देख तमाशा, ऐसा उनका कहना था। कांग्रेस की इतनी दिलचस्पी वसुंधरा राजे में क्योंकि कांग्रेस चाह रही वसुंधरा ही बने। ये सिर्फ हमारे कयास हैं, हम तो सिर्फ यही कहेंगे, क्योंकि शुरू से अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में कभी ये कहा जाता है अलाइनमेंट है, कभी कहता है बिगड़ा हुआ है। ये तमाम बातें सिर्फ कयास है अखिलेश। लेकिन नीरज, मेरी एक बात से आप इत्तेफाक रखेंगे, चूंकि विधायक दल से नेता चुना जाना है, कहीं ऐसा तो नहीं है सीपी जोशी सबसे प्रोमिनेंट कैंडिडेट बन जाए, सामान्य वर्ग का चेहरा राजस्थान में लाना है, उम्र सबसे बड़ा फैक्टर है, जिताऊ होना चाहिए। तो ऐसे में सीपी जोशी ने चूंकि 115 सीटें जीती हैं। मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में परंपरा इन्होंने की कि विधायकों से ही इन्होंने मुख्यमंत्री चुना है, उसी तरह से राजस्थान में भी होने वाला है। और मेरी जानकारी भी है मनीष इसमें कि यहाँ भी जो विधायक चुनकर आए हैं 115, उन्हीं में से कोई एक मुख्यमंत्री होगा और 2 उप मुख्यमंत्री। अभिषेक बहुत खामोश हैं, बहुत देर से मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, कुछ बहुत बड़ी खबर तो नहीं निकाल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर नहीं। आपने ऐसी खबर दे दी थी कि जबरदस्त हलचल हो गई थी वसुंधरा राजे जी के घर के बाहर से, जब बता रहे थे आपके विधायक सारे आ रहे हैं जा रहे हैं। हाँ, वो लगातार हलचल है और इसीलिए देखिए वसुंधरा राजे का नाम जो है, सबसे बड़ी खबर वही है कि आज जो फैसला होगा वसुंधरा राजे का भविष्य क्या होगा। और मैं आपको 2 बात बता रहा हूँ, ये फैसला जो होगा वो और फैसले के बाद अगर वो नहीं होती हैं, दोनों संभावनाएं नहीं होती है, तो उसके बाद राजस्थान की सियासत में क्या होगा, ये बहुत दिलचस्पी। और मैं आपको यहाँ पर भी दुष्यंत कुमार का एक शेर कह दूं वसुंधरा राजे के लिए। हमेशा किताब लेके चलते हैं ये मौजू शायरियां सुनाते हैं। जॉन एलिया का एक शेर है कि मेरे कमरे में मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। खैर, इस बाजार में भी किताबों के अलावा कुछ नहीं है अभिषेक। आप जितनी दुकानें मिलेंगी यहाँ आपको, ये लॉ की, कंपनी सेक्रेटरी की, सीए की। कौन ऐसा होने वाला है मनीष जी जो अगले 5 साल से बैठ के किताबें पढ़ेगा अब, और कोई काम नहीं होगा उसके बाद राजनीति में? मैं नहीं कह सकता अखिलेश, लेकिन एक नाम मेरा, नीरज पता नहीं इत्तेफाक रखते नहीं रखते, श्रीचंद कृपलानी एक बेस्ट कैंडिडेट है, सामान्य वर्ग के हैं, मोदी जी की पसंद है, आरएसएस से एसोसिएशन है, विधायक दल से हैं। बाकी नीरज बताएंगे कि किस तरीके का कैंडिडेट होगा। मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग इतना नाम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये सब मोदी जी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और ऐसा माना जाता है कि मोदी जी सुन लें और देख लें, हेडलाइन चल गए तो उसके बाद वो नहीं बनता है। सुबह वाली शायरी रह गई। एक मिनट आप लोग रुक जाइए, बहुत गंभीर चर्चा थोड़ी देर के बाद करेंगे। और धन्यवाद नीरज ने याद दिलाया यार, हर शायरी याद दिला रहे हो भाई। शेर बेघर हो जाता है। हाँ, नहीं, इरशाद है। मुझे लग रहा है ये भी एक जमाने के ऐसे शायर हैं जो हो नहीं पाए लेकिन चाहते रहे शायर होना, कोशिश में थे। इलाहाबाद। तो क्या है, वसुंधरा राजे मैं कह रहा हूँ ना, और ये बहुत दिलचस्प है कि वसुंधरा राजे का आगे का भविष्य क्या होगा। क्या है, एक शेर है कि ये सारा जिस्म थक कर बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। वसुंधरा राजे झुकी नहीं है, आपको धोखा, जिनको लग रहा है कि वो एकदम सरेंडर है, ऐसा नहीं है। आज की राजनीति के लिए आज की सुबह बहुत अच्छी शायरी आपने सुना दी, बहुत छोटे में बहुत ज्यादा आपने सारगर्भित तरीके से समझिए विश्लेषण ही कर दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।